कपिल कक्कड़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है, जरा उनसे जानते हैं। आपको फैसला बैलेंस नजर आ रहा है कपिल जी? नहीं, मुझे इम्प्रैक्टिकल ज्यादा लग रहा है। बैलेंस, हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ह्यूमन लवर्स की भी जीत है। एनिमल लवर्स है, बट ह्यूमन लवर्स है, वो एनिमल्स को हेट नहीं करते हैं, बट उनकी प्रायोरिटी ह्यूमन बींग्स रहती है। अब ह्यूमन लवर्स के लिए कैसी जीत है कि सबसे पहले क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो निर्देश थे वो थे कि एमसीडी को डायरेक्ट किया गया था, उनको डॉग्स को उठाना है, वैक्सीनेट करना और वहाँ पे रखना है। अब वो जुरिस्डिक्शन एमसीडी को उन्होंने पावर वापस दे दी है कि एमसीडी डिसाइड करेगा कि उस डॉग को वापस रखना है कि नहीं रखना है। तो ये बहुत बड़ा है कि जो पावर अब एमसीडी के पास है, अगर उनको लगेगा कि कोई एग्रेसिव डॉग है या इस डॉग को नहीं रखना चाहिए, तो एमसीडी उसको वापस नहीं रखेगा और उसको अपने पास ही रखेगा। तो ये बहुत बड़ी, और जो इन्होंने जो फीडिंग वाली बात आपने करी, अगर आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल से ये बात बोल रहा है कि डॉग्स के लिए एक फीडिंग जोन होनी चाहिए। डॉग्स को या तो बैक लेन में आप करो या फीड करो, या डॉग्स को आप ढलाव में करो, और ये सब एनिमल लवर्स को पता है। आपके दर्शकों को जो नहीं, जो ह्यूमन लवर्स होंगे उनको पता होगा, नहीं पता होगा मुझे नहीं मालूम। एक एक एनिमल लवर को ये बात पता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बोली है, 4 बार बोल चुका है 2 साल में। बट फिर भी जो एनिमल लवर्स है वो अपने घरों के सामने उनको खिलाएंगे। हाँ। और अब सवाल, मैंने इम्प्रैक्टिकल क्यों बोला, सुनिए मैंने इम्प्रैक्टिकल क्यों बोला, क्योंकि सवाल ये है कि ऑन ग्राउंड इसकी इंप्लीमेंटेशन, कि क्या एमसीडी की वो अच्छी बात है कि जुरिस्डिक्शन में आ गया है, वो किस कुत्ते को छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि पहले एमसीडी के पास ये ऑप्शन था ही नहीं। एमसीडी पहले तो ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था ना, पहले एमसीडी के पास जगह कहां थी? नहीं, आप नहीं, बात मेरी कुछ और है। नहीं, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। अपने पास रख ले और वहां पर उनको खिलाए पिलाए और रखे। That is not my point. That is not my point. My point is different. That is not my point what you are saying. My point is, पहले एमसीडी के हाथ बंधे हुए थे। उनके पास कोई इम्प्रैक्टिकल क्यों लग रहा है आपको? मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना इम्प्रैक्टिकल क्यों है। इम्प्रैक्टिकल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डॉग फीडिंग जोन की बात कर रहे हैं, अब डॉग फीडिंग जोन में पिछले, अब ये फर्स्ट टाइम नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पिछले 2 साल से बोल रही है, पर डॉग फीडिंग जोन आज तक नहीं बने। आज तक भी एनिमल लवर सामने कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ना सर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तो बोला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है, खुले मन से इसको स्वीकार करने का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है। भयाना जी को लेकर आइए, नहीं बोल रहा सुप्रीम कोर्ट। योगिता भयाना जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। योगिता जी, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल बैलेंस फैसला है। मुझे लगता है ये दोनों पक्ष को अच्छे से उन्होंने बैलेंस आउट किया है, और उन्होंने एक एमसीडी को पहले भी उनके पास ही डिसीजन था कि डेंजरस अगर कोई है या रेबीज वाला है तो उसको वापस ड्रॉप नहीं करेंगे। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, वो उनको नहीं रिलीज करना चाहिए, बट कुछ फाइन थोड़े ज्यादा हैं। काश ये वाले फाइन वो उन पे भी लगाते जो प्रताड़नाएं जो डॉग्स को देते हैं, इतना ही फाइन हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी वो फाइन सिर्फ 50 रुपए है। तो हम चाहते हैं कि वो फाइन उन लोगों पे भी लगे जो डॉग लवर्स को तंग करते हैं, या डॉग्स को पर से, आप दिवाली आएगी आप देखिएगा कितने पटाखे बांध के तंग करते हैं, तो वो फाइन हम चाह रहे थे कि मुझ पे भी लगे। ओवरऑल बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। डेफिनेटली वी आर ऑल इमोशनल। हमारा रीजन कुछ और है, बिकॉज वी बिलीव इन कंपैशन एंड को एग्जिस्टेंस, और मुझे लगता है ये हमारे लिए रिलीफ हुआ, और हमारी एक तरह से जो जीत हम कह सकते हैं कि जीत है। हाँ, अभी इसमें जो नेशनल पॉलिसी की बात हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है रमोना जी, ये पहले ही बन जानी चाहिए थी, और उन्होंने पूरे इंडिया को इंक्लूड किया, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि ये हम चाह रहे थे। हम तो कह रहे हैं सालों से कि हमें एक्सपर्ट्स को, मतलब जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिला के एक नेशनल पॉलिसी बनाइए, ना डॉग सफर करें ना ह्यूमन सफर करें। हम तो चाह रहे हैं ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े अदालत के सामने रखे जा रहे थे कि साहब 2023 और WHO की तरफ से ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में 305 लोगों की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हो गई है। 2024 का आंकड़ा तो खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत में रखा गया कि साहब 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले 2024 में देश में आए हैं, मतलब रोजाना 10,000 से ज्यादा। इस बीच आज का सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जिसमें अंतरिम राहत दिल्ली एनसीआर के लिए सामने आ गई है, डॉग लवर्स के लिए। डॉग लवर्स इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, डॉग लवर्स के बीच मौजूद हैं हमारे सहयोगी शिवांग, और जरा शिवांग से जानते हैं, शिवांग किस तरीके की खुशी यहां पर जताई जा रही है, क्या कह रहे हैं ये डॉग लवर्स? जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए कई सारे डॉग लवर्स हैं, जरा बात करते हैं उनसे। जो फैसला आया है उस फैसले में कई सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये रखा गया है कि अगर डॉग्स को जो फीड करा जाएगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही करा जाएगा, आप हर जगह फीड नहीं कर सकते। और अगर
रॉन्ग डिसीजन कैसे है, देखिए वन साइड राइट वन साइड रॉन्ग। जैसे वो लोग को वैक्सीनेशन देने बोला, आपको सेवा करने बोला, किंतु खाना खिलाने नहीं दिया, तो कहाँ खाना खिलाएंगे? मतलब पर्टिकुलर एरिया उन्होंने बोला है, बताया। अभी मैं जो एरिया पे रहती हूँ साउथ दिल्ली, वहाँ पे तो मेरे जो डॉगी है वहाँ पे मैं पर्टिकुलर एरिया कहाँ ढूंढूं? ये तो उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर एमसीडी की टीम अगर डॉग्स को पकड़ने आएगी और उस पर अगर कोई भी उन्हें रोकेगा, काम में ना बाधा डालेगा, तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके अलावा एनजीओ के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना। मुझे देखिए एक बात क्या है, वो लोग तो पहले से लेके गया, बहुत सारा डॉगी को उठा के एमसीडी वाला लेके गया है ना, लेके गया, क्या किया अब बताइए? वो लोग को रखने को जगह नहीं रखा, खाना खिलाने को कोई जगह नहीं, कहाँ गए वो डॉगी लोग? कभी खुशी कभी गम जैसा फैसला, कभी खुशी कभी गम, कुछ अच्छा बना दिया और कुछ बुरा। कुछ और लोगों से जरा बात करते हैं, ये जो फैसला आया किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है हम लोग खुश हैं, पर वही है अगर फीडिंग पॉइंट्स जैसे बोल रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिला सकते, तो पब्लिक प्लेसेस में ही तो रहते हैं सारे डॉग्स। हमारे जो अपने डॉग्स हैं वो तो हम खिलाएंगे ही घर पे, पर जो बाहर के डॉग्स हैं तो सब पब्लिक प्लेस के लिए भी उन्होंने मतलब ये कहा है कि हर इलाके में, हर एरिया में बेसिकली पर्टिकुलर फीडिंग एरिया बनाएंगे, आप हर जगह ओवरऑल हर जगह नहीं करते। अगर फीडिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बना रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, हम वहाँ जाके खिलाएंगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कोई ऑर्डर पास किया है तो हम भी उनके साथ। पैन इंडिया पॉलिसी की बात की गई कि पूरी पैन इंडिया पॉलिसी बनाई जाएगी, अच्छी बात है डॉग्स के लिए, बस डॉग्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना दे। अगर रेबीज वाले डॉग्स को भी आप अलग रख रहे हो तो पहले देयर शुड बी समथिंग कि आप उनको डिफरेंशिएट कर पाओ कि रेबीज वाले कौन से, नॉर्मल कौन से। प्लस शेल्टर होम में अगर आप उनको रख रहे हो तो दे शुड बी वेरी फैसिलिटेटेड, जहाँ पे वो अच्छे से अपना सब उनको खाना वाना मिले। और लोग रमना जी, उनसे जरा बात करते हैं। मैम, किस तरह से आज जो ना फैसला आया है, किस तरह से आप लोग देखती हैं? क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आपको मतलब जिससे निराशा हासिल? ये जो फैसला आया है वो अच्छा है, बट अब ये हासिल है कि फीडिंग एरियाज डेजिकेट कर रही है, बिकॉज जो लोग डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब ओपनली जो लोग जो डॉग्स ओपन एरिया में रहते हैं अब उनको खाना खिलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरियाज में नहीं आते हैं, टेरिटोरियल होते हैं एनिमल्स अपने लिए। तो अब वो एक बहुत बड़ा हासिल है, एंड अब उन लोगों को और पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि अगर वो बाक भी करेंगे तो वो उनको अग्रेसिव करके बुला सकते हैं, तो मतलब अच्छा है। तो रोमाना जी देखिए ये है कि फैसला को लेकर कई सारे ऐसे डॉग लवर्स हैं जो खुश भी है, लेकिन उनका जिस तरह से फीडिंग एरिया वाली जो प्रॉब्लम है उसको लगातार वो उठा रहे कि फीडिंग एरिया को लेकर कहां पर वो खाना खिलाएंगे, कहां पर वो पॉइंट बनेगा, उसके ऊपर की एक तरह की निराशा का यहाँ पर डॉग लवर्स के ऊपर दिख रहा है। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है मुझे शिवांग की ये जो डॉग लवर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, धीरे धीरे उस फैसले को लेकर इनके मन में सवाल ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो जो खुशी थी अब वो खुशी कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक और खास मेहमान अब आ गई हैं, अरुणिमा केडिया जी हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट जनरल काउंसिल हैं लीगल अफेयर्स पीटा इंडिया की। बहुत स्वागत आपका अरुणिमा जी। मेरा सवाल आपसे यही है, फैसला जो आया है आप कैसे देख रही हैं इसको? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि ये न्यूज़ चैनल्स पे ये बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट और ये पब्लिक डोमेन में बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट की जा रही है। इस अनफॉर्चुनेट जो पहले फ़ैसला आया था और जो वापस की प्रोसीडिंग्स अब हुई हैं, उससे ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि पूरा देश जो है वो एनिमल राइट्स की बात कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बैलेंस फैसला लग रहा है आपको? ये जो ऑर्डर आया है वो बिल्कुल एक बैलेंस फैसला है। नहीं तो ये डॉग लवर्स जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब डॉग्स जो है वो अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, हम कैसे उन्हें कहीं और ले जाकर फीड करा दें, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और उनको डर है इस बात का कि साहब वो जो कह दिया है कि आक्रामक कुत्ते उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा, वो कह रहे कुत्ता किसी पर भौंक भी देगा तो दूसरा वाला कहेगा तो आक्रामक कुत्ता है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ऑर्डर की कॉपी अभी आई नहीं है। हाँ। हमें बहुत जल्दबाजी में ये इन डायरेक्शंस किस तरह इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इनका ग्राउंड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हमें बहुत जल्दबाजी में अभी डिसाइड करना ठीक नहीं होगा। हाउएवर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि एक कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए कि ये जो हमारी सड़कें हैं वो हम दूसरे जानवर, दूसरे पशु पक्षियों के साथ बांटते हैं, ये हमारा नहीं है, ये इसमें हमें ये कुत्ते जो हैं ये भी दिल्ली वासी हैं, इनके लिए भी ये जगह बनानी ज़रूरी है। और हाँ, बेशक एक
इशू है कि डॉग्स का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, या ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, इस चीज़ के कारण ये डॉग बाइट्स का जो इशू है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये अराइज हुआ है। और ये जजमेंट इस बात को एक्नॉलेज करता है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की, हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि फीडिंग रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके। आप जो बात कह रही हैं ना, मुझे लगता है जरा सा हम कपिल जी को लेकर आते हैं। कपिल जी, ये जो आज का फैसला आया है, अभी अरुणिमा जी कह रही हैं कि साहब वो कोएग्जिस्ट और कंपैशन वाला कहीं ना कहीं एक बेस जो इस फैसले के पीछे दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है वो कोएग्जिस्टेंस और कंपैशन वाला बेस इस फैसले के पीछे, या फिर वो व्यवहारिकता जिसको लेकर पिछली सुनवाई में बार बार अदालत से कहा गया था कि साहब इतने कुत्तों को आप हटा तो दोगे, रखोगे कहां उनको? मतलब एक साथ दिल्ली NCR से आप 3 लाख कुत्तों को अगर हटा दोगे और आप कह रहे हो पिछले जजमेंट में कि सबको शेल्टर होम में ही रखो, तो कहां है जगह और कहां है वो करोड़ों का बजट? क्या खिलाओगे उनको, क्या पिलाओगे उनको, कौन साफ सफाई करेगा? इसको देखकर ये व्यवहारिकता के तहत ये आया हुआ फैसला है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि पहले वाला भी जो फैसला था वो भी इम्प्रैक्टिकल था, और ये वाला फैसला मुझे ज़्यादा वैसा लग रहा है कि हर लोगों को खुश करने के लिए। बट मैं ह्यूमन जो लवर्स है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ह्यूमन लवर्स आर नॉट डॉग हेटर्स। जो ह्यूमन लवर्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता के सामने ह्यूमन लवर्स लाके खड़े लाके, अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला जब ये लोग पढ़ेंगे ना, इनको समझ आएगा कि ये ह्यूमन लवर्स के लिए कितना फेवरेबल फैसला है। उनको समझ आएगा कि MCD को जो पावर रिस्टोर कर दी है, अब MCD कोई भी एग्रेसिव डॉग होगा। और आप देखिए इसमें सबसे बड़ा है कि MCD अब ऐसे कुत्तों को छोड़ेगा ही नहीं कि जो कि 1-2 बारी लोगों को काटे और उसके बाद MCD के पास लेके आए। और आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक मिनट सुनिए, ये तो डॉग लवर्स भी इसकी वकालत करेंगे कि आप आक्रामक या रेबीज से वो बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, अभी आप सुनिए, अब आप देखिए फीडिंग की जो मैंने बात करी थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया ना। ये तो टेरिटोरियल होते हैं, हम फीड, मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि ढलाव या बैक लेन्स में डॉग्स को फीड डॉग लवर्स करे, पर नहीं करते। और उसका रीजन है क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का अपना इंटरेस्ट है। जो लेडी सिंगल हैं, जो अकेले रहती है, डॉग्स आर देयर सिक्योरिटी गार्ड्स। जो बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो जाए या अदरवाइज हो जाए, जिनको इनसिक्योरिटी है, वो 20,000 के सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते, तो वो लोग डॉग्स को रखते हैं। वो नहीं लेते, यही तो बात है, वो नहीं लेते। देखिए वो अपने घर का बचा कुचा खाना खिलाएंगे। एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, अंबिका शुक्ला हैं, ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स PFA से हमारे साथ जुड़ेंगे। अंबिका शुक्ला जी, अंबिका जी के पास चलते हैं जरा और उनसे जानते हैं आज का ये फैसला। अंबिका जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर, कैसा लगा फैसला? हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित ये किया है कि कुत्तों की जगह सड़कों पे ही है। ये नहीं कि उनको हटाया जा सकता है, उनका पूरा हक है यहाँ रहने का। और सारे कुत्ते जो इलीगली इम्पाउंड हुए हैं आजकल में, वो वापस आएंगे अपनी जगह। रीलोकेशन इज़ बिल्कुल नहीं अलाउड, not by the municipality, not by RWAs, not by anybody at all. रीलोकेशन डेंजरस है सोसाइटी के लिए, क्योंकि रीलोकेशन से ही कुत्ते कंफ्यूज होते हैं, कुत्ते रिएक्ट करते हैं। तो रीलोकेशन इज़ नॉट इन एनीबडीज इंटरेस्ट एंड इट कैन नॉट बी डन एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टुडे। तो हमें इस बात की खुशी है। दूसरी बात जो हमको लग रही है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है खाने के बारे में, इसमें खाने को रोका नहीं जा सकता है जब तक डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स रखें। नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं कि कुत्तों को भूखा रखें? ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट का मतलब होगा या मकसद होगा। तो द म्यूनिसिपैलिटी हैज़ टू एक्ट इमीडिएटली together with the animal welfare community to identify spots, and in fact we have to get together with the municipality now in a systematic and organized manner so that sterilization continues efficiently, vaccination is done efficiently, and we will help to do this. We want to be involved with the municipality so that there is never ever कहीं पे भी अभी आगे की ऐसा दुर्दशा ना हो जहाँ पे किसी भी सिटीजन दिल्ली का को परेशानी हो। तो हम चाहते हैं कि हमको जोड़ा जाए इस समाधान में, ताकि हम इंश्योर करें 100% स्टेरिलाइजेशन, 100% वैक्सीनेशन।
और हमारे कुत्ते किसी को परेशान ना करे और ना ही कोई कुत्तों को परेशान करे। नहीं, लेकिन अदालत को ये भी कहना पड़ा है ना अंबिका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? अदालत को यह भी कहना पड़ा है कि साहब एमसीडी वाले जब अपना काम करने के लिए आते हैं, जब वो कुत्तों को लेने के लिए आते हैं, स्टरलाइज करेंगे या वैक्सीनेट करेंगे और फिर दोबारा लाकर छोड़ेंगे, तो फिर डॉग लवर्स सामने आ जाते हैं ना, उनकी ढाल बनकर, शील्ड बनकर। तो अदालत को यह भी कहना पड़ा कि अगर कोई एमसीडी के काम में बाधा डालेगा तो व्यक्ति अगर होगा तो 25,000 रुपए, संस्था अगर होगी तो 2 लाख रुपए का जुर्माना ये तय किया गया है। और आप मुझे बताइए कि ये जो अदालत का फैसला आया है, आपको ऐसा लगता है कि अभी इस फैसले को व्यवहारिक तौर पर ढालने में समय लगेगा? अंबिका जी, मुझे ये नहीं लगता है कि कोर्ट ने ऐसा बोला कि 25 रुपए या 2 लाख का, वो है जो इम्प्लीड हुए हैं, जो अदालत के पास आए हैं। और वो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि हर एक सिटीजन भारत का को उम्मीद है कोर्ट से कि उनकी छोटा से छोटा आदमी से लेकर कोई भी वर्ग का। क्या कहना है मैम? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है, और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, पशु प्रेमी हैं और हमेशा जानवरों को लेकर आवाज बुलंद करती रहती हैं। अच्छा, वही सवाल अंबिका जी जो मैं आपसे पूछ रही थी, कुल मिलाकर वो ग्रे एरियाज जो इस फैसले में हैं, उसको मेनका गांधी भी सामने रख रही थी, और वही मेरा भी आपसे सवाल था कि साहब अभी भी बहुत से ऐसे ग्रे एरियाज हैं और बहुत व्यवहारिकता में इस फैसले को ढालने की अभी जरूरत है। जहां पर हमने बात छोड़ी थी कि वो तय फीडिंग एरियाज, अब वो तय फीडिंग एरियाज जो हैं वो कब तय किए जाएंगे, कौन तय करेगा, कितने किलोमीटर के दायरे में कितने फीडिंग एरियाज, इस तरीके की सारी व्यवहारिकता, उसको तो अभी जमीन पर उतारना होगा ना। बिल्कुल, और यही हम जुड़ना चाहते हैं सिविक बॉडीज के साथ, क्योंकि कौन जानते हैं कि टेरिटोरियल एरियाज वो केवल फीडर्स ही जानते हैं, जो लोग जानवरों के साथ काम करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, वो ही जानते हैं उनकी आदतें, उनके नंबर्स और उनका टेरिटोरियल एरिया। तो हमें वही इम्प्लीमेंट करना है, एबीसी रूल्स के तहत फीडिंग एरियाज़ को बनाने हैं। और फीडिंग एरियाज़ बनने से लोगों की सुरक्षा ये होती है कि कुत्ते इधर उधर नहीं घूमते हैं और कुत्ते चिड़चिड़ नहीं हो जाते। अगर भूखे होते हैं कुत्ते चिड़चिड़ रहेंगे। फीडिंग का यही एडवांटेज है कि एक तो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन में मदद होती है, और दूसरे कुत्ते को शांत रखते हैं। 10 से 12 घंटे एक कुत्ता जिसका पेट भरा हुआ है वो सोता है। सो वी हैव टू वर्क विद द म्यूनिसिपैलिटीज टू डेजिग्नेट एंड फाइनलाइज दीज फीडिंग स्पॉट्स, मगर तब तक कुत्तों को भूखा तो नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, तब तक कुत्तों को भूखा तो नहीं रखा जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ गया है, आपकी गली के कुत्ते आपकी गली में ही रहेंगे। अदालत की तरफ से फैसला साफ सुना दिया गया है, कुत्तों को लेकर जाएगी नगर निगम, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको स्टरलाइज किया जाएगा और फिर वापस लाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अगर कुत्ता रेबीज का शिकार है, अगर कुत्ता आक्रामक है, तो फिर नगर निगम उसको वापस नहीं छोड़ेगा। बड़ा फैसला है, अदालत ने सुना दिया है और साथ ही साथ अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है इस मामले में देश भर के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी बनना जरूरी। इसको लेकर अदालत ने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस दे दिया है। 8 हफ्ते बाद से इस मामले में शुरू होगी विस्तृत सुनवाई।